उनके पति दुनिया से चले गए, उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनकी आत्मा जीवित थी। यात्रा एक ठेले से शुरू हुई और आज वह कई दुकानों की मालकिन है। यह एक माँ की कहानी है जिसने गरीबी को हराया। रेहड़ी लगाने वाली औरत, माँ, क्या हम कभी अच्छे घर में रहेंगे? छोटी आयशा ने मासूमियत से पूछा तो माँ की आंखों में नमी तैरने लगी। एक पल के लिए वो चुप रही, फिर बेटी के माथे को चूमते हुए बोली, हाँ बेटा, बस हमें मेहनत करते रहना है। आयशा की माँ का नाम नूरीन था। उसके पति का एक हादसे में निधन हो गया था। न तो कोई पढ़ाई थी, न ही कोई अनुभव, बस 2 हाथ थे और 3 बच्चों का पेट पालना था। नूरीन ने हार मानने के बजाय अगली ही सुबह फैसला किया, अब बैठने का समय नहीं है। वो सब्जी मंडी गई, थोड़ी सब्जियां खरीदी और एक छोटी सी रेहड़ी लगाकर बेचने लगी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, गर्मी, धूप, बारिश सब झेलना पड़ा। कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी करते, कुछ भाव कम करवाने की जिद करते और कुछ तो मजाक उड़ाते। औरत होकर रेहड़ी चला रही हो, ये मर्दों का काम है। लेकिन नूरीन के लिए बच्चों की मुस्कान इन सब दानों से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो रोज रेहड़ी सजाती, सब्जियां साफ करती और बेहद तहजीब से ग्राहकों से बात करती। कुछ ही महीनों में उसके अंदाज, ईमानदारी और साफ गोई ने लोगों का दिल जीत लिया। एक दिन एक महिला ग्राहक ने कहा, तुम्हारी सब्जियां हमेशा ताज़ा और साफ होती हैं और तुमने कभी नापतौल में धोखा नहीं दिया। ये शब्द नूरीन के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। समय बीतता गया, ग्राहक बढ़ते गए। नूरीन ने धीरे धीरे पैसे बचाए और एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब वो रोज रेहड़ी के बजाय दुकान चलाने लगी। उसने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया और खुद भी शाम को बड़ों की शिक्षा वाली क्लास में जाने लगी। कुछ सालों में नूरीन सिर्फ एक नहीं, 3 सब्जी की दुकानों की मालिक बन गई। उसने दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को भी काम पर रखा और उन्हें वही सिखाया जो उसने सीखा था, मेहनत, ईमानदारी और सब्र। आज वही नूरीन जिसे कभी लोग ताने देते थे, एक सफल बिजनेस वुमन है। उसका बड़ा बेटा इंजीनियर बन चुका है, बेटी टीचर है और सब उस पर गर्व करते हैं। एक दिन एक लोकल अखबार में उसकी कहानी छपी जिसमें हेडलाइन थी, रेहड़ी से रिटेल तक, नूरीन की सब्जियों की दुनिया। नूरीन ने अपनी किस्मत खुद लिखी और अब वो दूसरों को भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सानुल्लाह की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।